Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the wear and why house and the when what wears, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Children, this week we will tell you a story about a king who knew the language of animals and birds. Very interesting, isn't it? Come, let us know more about the king and listen to the story. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. बहुत बहुत पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम जनश्रुति था। राजा बहुत विद्वान और दयालु था। वह बहुत दान भी किया करता था। इस कारण राजा को लगता था कि दुनिया में उससे अधिक कोई दानी हो ही नहीं सकता। राजा ये सोचकर मन ही मन बहुत अभिमान किया करता था। राजा की एक और खास बात थी, वह जानवर और पक्षियों की भाषा समझ सकता था। एक रात राजा अपने महल में आराम कर रहा था। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। राजा ने 2 हंसों को उड़ते हुए देखा। उनमें से एक हंस बोला, यह राजा जनश्रुति का महल है। राजा के बराबर कोई दानी इस धरती पर नहीं है। दूसरा हंस बोला, लगता है तुमने हाथ गाड़ी खींचने वाले राइक्वा का नाम नहीं सुना। राजा जनश्रुति जैसे 1000 लोग भी राइक्वा की बराबरी नहीं कर सकते। राजा जनश्रुति तो सिर्फ नाम पाने के लिए दान किया करता है। वह चाहता है कि लोग उसकी वाहवाही करें। पहला हंस ये सुनकर अचंभित हो गया और बोला, यह राइक्वा कौन है जो मामूली हाथ गाड़ी खींचने वाला होकर भी राजा से महान है। यह बात करते करते हंस आगे दूर आसमान में उड़ गए। लेकिन राजा यह बात सुनकर परेशान हो गया। वह राइक्वा को जानने के लिए व्याकुल हो गया। उसने ठान लिया कि वह राइक्वा को खोज कर ही दम लेगा और देखेगा कैसे राइक्वा इतना गरीब होकर भी उससे ज्यादा महान है और बिना किसी आशा से दान किया करता है। सुबह होते ही राजा अपने सिपाहियों से बोला कि देखो हमारे राज्य में राइक्वा कौन है और कहाँ रहता है। उसने सिपाहियों से कहा कि वे राइक्वा का पता लगाए बगैर वापस न आएं और जब राइक्वा उन्हें मिल जाए तो उससे बहुत सम्मान से बात करें। बहुत दिनों के बाद बड़ी ही कठिनाई से सिपाहियों को राइक्वा मिला। राइक्वा अपने गाड़ी के नीचे आराम कर रहा था। सिपाहियों ने बहुत ही आदर से पूछा, क्या आप राइक्वा हैं? राइक्वा भी बहुत आदर से बोला, हाँ मैं ही राइक्वा हूँ। यह सुनकर सिपाही राजा के पास वापस आए और सारी बात बताई। राजा ने राइक्वा से मिलने के लिए बहुत सारी तैयारी की। राजा 6000 गायें, बहुत सा सोना और घोड़ा गाड़ी लेकर राइक्वा के पास गया। राइक्वा के पास पहुंचकर राजा बोला, महोदय आप मेरी ओर से यह उपहार स्वीकार करें और मुझे आत्मज्ञान दें। यह सुनकर राइक्वा बहुत नाराज हो गया। वह राजा से बोला, वापस ले जाओ अपनी ये गायें, सोने और गाड़ी। आत्मज्ञान अनमोल है, वह पैसे और उपहार से
खरीदा नहीं जा सकता। राजा जनश्रुति यह सुनकर चुपचाप वापस लौट आया। कुछ दिनों के बाद राजा जनश्रुति वापस रायकवा के पास गया। इस बार वह और ज्यादा गायें, सोना, घोड़ा लेके गया। साथ में वह अपनी बेटी को भी ले गया। वह रायकवा से बोला, महोदय, आप मेरी बेटी से विवाह करें और गायें, सोना और घोड़े उपहार में स्वीकार करें। कृपया करके मुझे आत्मज्ञान दें। रायकवा को राजा की बेटी और उपहार से कोई सरोकार ना था, लेकिन राजा की आत्मज्ञान को जानने की निष्ठा से वह बहुत प्रभावित हुआ। रायकवा राजा से बोला, राजन, इस संसार में बहुत कुछ घटता है जो हमारी समझ और नियंत्रण से परे है। हमें अपने धन, संपत्ति, ज्ञान और पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा अस्तित्व इस संसार में एक चींटी से भी छोटा है। आप दान करें, लेकिन नाम पाने के लिए नहीं और ना ही अपना बड़कपन दिखाने के लिए। अभिमान और अहंकार को त्याग कर लोगों का कल्याण करें। रायकवा के यह सुंदर वचन सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने अपनी बेटी का विवाह रायकवा से संपन्न करा और वह गायें, सोना और घोड़े गाड़ी छोड़कर अपने राज्य को लौट गया। इस बार रायकवा ने बेटी से विवाह का प्रस्ताव और उपहार स्वीकार किए, क्योंकि राजा का मन अब शांत था और वह अभिमान और अहंकार को त्याग चुका था। राजा उस गाड़ी खींचने वाले दार्शनिक रायकवा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांव का नाम ही बदलकर रायकवा पड़ना कर दिया। राजा ने वापस आकर अपने राज्य पर बहुत सालों तक राज किया। वह बहुत बदल चुका था। पूरा राज्य और दूसरे राज्य के लोग भी उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे, लेकिन राजा को इसका रत्ती मात्र भी अभिमान न था। वह अब जन कल्याण के लिए दान किया करता था और ना कि नाम और सम्मान पाने के लिए। यह कहानी उपनिषद से ली गई है। हमारे देश के 2 महाकाव्य पुराण और उपनिषद में इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं। यह कहानियां ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं और हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। Children, that was such a nice story, isn't it? Did you enjoy it? Yes. To hear more such stories and poems, please subscribe to your channel, Achala Vismaya Loka, and tell your friends also. Will you do it? Bye.